द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम हमने हुआ द्विघात समीकरण क्लास 10 के चौथा चैप्टर। ठीक बेटे हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे बोलो बता। सबसे पहले परिभाषा पहले बोलो बता दो। सबसे पहले इसका परिभाषा क्या हुआ देखो ध्यान से। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात हुआ 2 होना चाहिए। इसका व्यापक रूप क्या होता है? सबसे पहले इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बाबू। ओकर बाद अगला पॉइंट द्विघात समीकरण को पहचानने का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये बाटे द्विघात समीकरण को पहचानने का नियम। ठीक है बाबू। ऐसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा 5 से 6 ऑब्जेक्टिव देगा तुमको यहां से। ठीक है ना बाबू। तो इसका तुम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पक्का बोल रहे हैं द्विघात समीकरण पहचानने का नियम। ठीक है पहचानने का नियम का तो पॉइंट और पहला इसके क्या होता है चर का घात जो होता है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो चर यानी हमने x y हो गया उसका घात जो होना चाहिए उसका घात हमने के ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बाबू? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे x के पावर 1 बाई इतना x के पावर -4 नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर दूसरा देखो ध्यान से चर का अधिकतम घात चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए। भिन्न मतलब बट्टा के रूप में यानी अंश और हर के रूप में यानी चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे x के पावर 2/3 x के पावर 1/2 x के पावर 3/2 x के पावर 1/2 एग्जांपल के तौर पे ये सब हो गया। ठीक है बाबू। पॉइंट नंबर तीसरा बोलता है जो चर होना चाहिए रूट में नहीं होना चाहिए। जो चर x y z ये सब होगा जो हमें ये रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे ये सब हो गया। ठीक है। और दे देते हैं जैसे जैसे ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 4 ये सब का मिलते ये द्विघात बहुपद नहीं हुआ क्योंकि जो चर है रूट में है इसलिए ये हम लोग को नहीं होगा। ठीक है बाबू। ठीक हो गया। अब हमने अगला पॉइंट रहा पॉइंट नंबर अगला नेक्स्ट पॉइंट का बोलता है जिससे का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितना होता है? ठीक है। द्विघात बहुपद में पढ़ लेते हैं द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या उसमें शून्य का आता है। ठीक है बाबू। तो उसमें शून्य की संख्या कितना होता है 2। ऐसे में मूल की संख्या आता है। क्या आता है वो द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या। तो मूल की संख्या हमका 2 होता है। इसमें भी क्या होता है एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। ठीक है। तो द्विघात अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या मूलों की क्या बहु संख्या। मूलों की संख्या कितना होता है 2 होता है। देखो तो 2 कौन कौन होता है? एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। ये क्या है वो शून्यों की संख्या है। शून्यों की संख्या का होता है 2 क्या अल्फा बीटा। ठीक है अल्फा और बीटा। अब तुम लोग को हम देखो थोड़ा क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। ठीक है ये सब तुम साफ करते हैं उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं और बताना कि उनकी द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है ना पहचान पाते हो या नहीं। सारा जो थ्योरी दे चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन कराते हैं। देखिए जो कि बोर्ड में आया वो क्वेश्चन करा रहे हैं वैसा क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड में आया है रिपीट हो चुका है बोर्ड में। देखो देखते इसको साफ करते हैं। ठीक है बाबू। अब इसको हम क्या करते हैं सब वीडियो एग्जांपल के तौर पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बांटे ना द्विघात समीकरण है या नहीं? द्विघात समीकरण है। देखो पावर 2 है। ठीक है वो x द्विघात समीकरण है। अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोगों का पॉइंट नंबर दूसरा 2x प्लस 3 द्विघात बहुपद है या नहीं? द्विघात बहुपद है या नहीं? क्योंकि घात हम 2 नहीं है द्विघात बहुपद नहीं हुआ। द्विघात बहुपद का हुआ नहीं हुआ। जैसे कि एग्जांपल का पढ़ लेते हैं जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 2 3x के पावर -2 प्लस 4 है कि नहीं है बाबू। क्योंकि हमने ये क्या हो गया ऋणात्मक में आ गया नेगेटिव में आ गया। हम बोले घात नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये बोले थे ना घात जो होना चाहिए नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। देखो एग्जांपल और